Class 6 students, and I hope that you all are doing good. Welcome to your history class. So in my previous class I have explained you this chapter, but still I am giving you little bit summary of this chapter. ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी समरी दे देती हूँ. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि न्योलिथिक पीरियड स्टार्ट हो गया था. न्योलिथिक पीरियड जैसे ही स्टार्ट हुआ तो लोगों ने धीरे धीरे उनको पता चला अबाउट द फार्मिंग, किस सीजन में कौन सा फ्रूट होता है, किस सीजन में हम कौन सी ग्रेन लगा सकते हैं, अबाउट द फूड आइटम, अबाउट द हर्डिंग. तो जो न्योलिथिक पीरियड था उस पीरियड में लोगों ने फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट कर दी थी. क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उन्होंने फार्मिंग और हर्डिंग को स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, तो सबसे पहला जो एनिमल था जिसको उन्होंने हर्ड करा, पाला, वो कौन सा था? डॉग. ठीक है, सबसे पहला जो एनिमल था जिसके बारे में उनको पता चला वो कौन सा था? डॉग. ठीक है, अब लेकिन डॉग सबसे ज्यादा जो फेमस था, जिसको सबसे ज्यादा पालते थे, वो डॉग नहीं था. सबसे ज्यादा वो पालते थे शीप और गोट को, लेकिन डॉग जो सब पहला एनिमल था जिसको उन्होंने टेम करा था. राइट, उसके बाद जो उनकी लाइफ थी, धीरे धीरे उन्होंने नई नई चीजों को सीखा. उनको पता चला अबाउट द ग्रेन. जब उन्होंने नोटिस करा, उनको पता चला ग्रेन के बारे में, कैसे हम ग्रेन को लगा सकते हैं, कैसे इसमें से बीज निकलते हैं. तो जब वो बेटा ग्रेन लगाने लगे, जब उन्होंने लाइक राइस वगैरह लगाया, तो अब हमें पता है कि राइस, बीट, ये सब होने में टाइम लगता है. ठीक है, कुछ प्लांट्स को होने में मंथ लगते हैं, किसी को वीक, किसी को ईयर्स. तो वो लोग क्या करने लगे, अब उस जगह पे लंबे टाइम के लिए एक जगह पे रहने लगे. वो क्यों लंबे टाइम तक एक जगह पे रहने लगे? ताकि जो प्लांट्स उन्होंने लगाए हैं वो उसकी टेक केयर कर सकें, उनको पानी दे सकें, जो उसमें से खराब बीज है उसको निकाल सकें, जो बीज वाला पार्ट है बीज को स्टोर कर सकें, उनको एनिमल्स और बर्ड से बचा सकें. तो इसलिए जो अर्ली मैन थे वो पहले तो यहाँ वहां घूमते थे, उसके बाद उन्होंने क्या करा, वो लंबे टाइम तक एक जगह पे उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो जो प्लांट्स वो लोग लगाते हैं उसकी केयर कर सके, उनको बचा सके. ठीक है, तो एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड. अब वो जो ग्रेन था, जो ग्रेन ये लोग लगाते थे, अब उस ग्रेन को उनको खाने के लिए भी बचाना था और बीज के लिए भी बचाना था. ठीक है, जैसे ग्रेन हमारे वहां गेहूं अगर लगता है तो कुछ गेहूं हम खाते हैं, कुछ को हम बीज के लिए भी बचा देते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही वो जो ग्रेन था, कुछ उन्हें खाने के लिए बचाना था और कुछ उन्हें किसके लिए बचाना था? सीड के लिए बचाना था. अब जब उनकी ग्रेन लग गई तो उनको स्टोर करने के लिए भी कुछ बर्तन चाहिए थे, ऐसे तो कहीं नहीं रख सकते थे. तो उन्होंने क्या करा, किसी ने तो गड्ढों के अंदर डाल दिया और किसी ने क्या करा, क्ले पॉट्स के अंदर उनको डाल दिया. जो क्ले मिट्टी के पॉट्स होते हैं वो बनाया, उसके अंदर डाल दिया. वो बांस की जो बास्केट होती है उसके अंदर उन्होंने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया. अब इसके बाद है स्टोरिंग एनिमल्स. जब वो लोग एनिमल्स को हर्ट करते थे तो उन्होंने एनिमल्स के बारे में जाना. उनको पता चला कि ये जो एनिमल्स हैं ये हमें मिल्क भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इन एनिमल्स से हम मीट भी खा सकते हैं. तो इसलिए वो एनिमल्स को क्या कहा गया? स्टोर ऑफ फूड, क्योंकि वो एनिमल्स से मिल्क भी निकाल सकते हैं और खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं. Find out about the first farmer and herder. Now you will see in map 2 of your previous chapter. ठीक है, previous chapter का जो map 2 है, इसमें हम देखेंगे कि जो ब्लू कलर के बॉक्स में, जो ब्लू कलर का बॉक्स है, इसमें वो जगह है जहां पे आर्कियोलॉजिस्ट को सब एविडेंस मिले हैं अबाउट द फार्मर्स एंड फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स. ठीक है, तो सबसे पहले यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर ईच मार्क्स अ साइड फ्रॉम. तो इनमें से जो साइंटिस्ट को सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ मिला था वो कहाँ पे मिला था? कश्मीर में और साउथ इंडिया साइड में मिला था. ठीक है, और ये प्रूफ करने के लिए, एनिमल्स ये पता लगाने के लिए कि यही वो साइट है जहां पे फार्मर और हर्डर रहते थे, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एविडेंस ढूंढने की कोशिश करी. और उन्होंने क्या एविडेंस ढूंढे? प्लांट्स और एनिमल्स के बोन. ठीक है, और सबसे एक्साइटिंग बात पता है आपको, कहीं पे एक जगह पे जो साइंटिस्ट थे उनको कहीं किसी जगह पे जो ग्रेन थी वो जल चुकी थी, या तो वो गलती से जली होगी या फिर मे भी किसी ने पर्पसफुली जलाई हो. तो साइंटिस्ट को वो जली हुई ग्रेन्स मिली, जिससे उनको उनके बारे में पता चला. अब ये ग्रेन और बोन्स हैं और ये साइट है जहां पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली. नेक्स्ट टॉपिक है आपका टुवर्ड्स अ सैटेलाइट. अब जो लोग कश्मीर में रहते थे, कश्मीर में हमें पता है कि फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट हो गई थी. ठीक है, जो कश्मीर के लोग थे उन्होंने फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट कर दी थी. तो फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट करी तो उनको लंबे टाइम तक एक साथ एक जगह पे रहना था. अब लंबे टाइम के लिए एक जगह पे रहना था तो उन्होंने घर बनाने भी स्टार्ट कर दिए. तो वो लोग किसके घर बनाते थे? कश्मीर के लोग पिट हाउसेस बनाते थे. पिट हाउसेस कौन होते हैं? जिसको ग्राउंड के अंदर जमीन को खोदा जाता है और उसके अंदर घर बनाए जाते हैं, अपनी हट बनाई जाती है. राइट, अब ये जो हट थी ये इनको ठंड से बचाती थी. जो पिट हाउसेस थे, पिट हाउसेस जो कश्मीर के लोग थे उनको ठंड से बचाते थे. और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको वहां पे कुछ हर्थ भी मिले. हर्थ क्या होते हैं?
चूल्हे, और कुछ हटों के बाहर बने थे, कुछ हट के अंदर। इससे पता चलता है कि जो कश्मीर के लोग थे, जब गर्म होता होगा उनको, तब वो हट के बाहर अपना खाना बनाते होंगे, जब उनको ठंडा लगता होगा वो अपने घर के अंदर ही खाना बनाते थे। ओके ना, उस टाइम पे जो स्टोन टूल्स थे वो भी बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, और जो पेलेलिथिक टाइम के जो स्टोन टूल्स थे उन्होंने क्या करा, उन टूल्स को और अच्छे से शेप दिया, उसको अच्छे से पॉलिश वगैरह करे, और उन्होंने ये जो टूल्स थे उसके क्या बनाए, मोर्टर्स एंड पेस्टल्स बनाए। ठीक है, मोर्टर्स और पेस्टल्स वो होते हैं जैसे जिसमें हम अपने अदरक को कूटते हैं, दैट इज मोर्टर एंड पेस्टल्स। ठीक है, तो उन्होंने इन पत्थरों के मोर्टर और पेस्टल बनाए ताकि वो अपने ग्रेन्स को उसमें ग्राइंड करके खा सकें। और इवन हम अभी भी पॉटर और मोर्टर्स एंड पेस्टल्स का यूज करते हैं, राइट, फॉर कुकिंग स्पेशली ग्रेन्स। और फिर उन्होंने अर्दन पॉट मतलब मिट्टी के बर्तन भी बनाने स्टार्ट करे, और उनको वो डेकोरेट भी करते थे। इन मिट्टी के बर्तनों में या तो वो अपने खाने को, ग्रेन्स को स्टोर करते थे, या फिर कश्मीर के लोग क्या करते थे, इसमें राइस, वीट, ये सब चीजें, लेंटिल्स, मसूर की दाल, ये सारी चीजों को पकाते थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि चेंज हर जगह एक ही साथ हो गया होगा? हर जैसे ये तो सिर्फ कश्मीर की अभी हमने पढ़ा, क्या इंडिया के या फिर वर्ल्ड के सारे पार्ट में चेंज हो गया होगा? नो, सिर्फ चेंज कहीं कहीं पे हुआ था। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो एनिमल्स को मार के खा रहे थे, जिनको फार्मर और हर्डिंग की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो वो लोग भी क्या करते थे, अभी तक वो एनिमल्स को मार के खा रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। कस्टम और प्रैक्टिसेस, तो सबसे पहले इसमें मेन टॉपिक आपका है ट्राइब्स क्या होते हैं। जहां जो लोग फार्मर्स और हर्डर्स थे वो क्या बनाते थे, अपना एक ग्रुप बना लेते थे। जितने भी फार्मर्स और हर्डर्स थे वो अपना एक ग्रुप बना लेते थे, और उस ग्रुप को वो लोग क्या बोलते थे, ट्राइब्स। अब ट्राइब्स के अंदर क्या होता था, 2-3 जनरेशन के लोग एक साथ मिलके रहते थे। फिर उनका अब वो जनरेशन में से और जनरेशन आगे बढ़ने लगी, फिर उनका क्या बन गया, एक बहुत सारे लोग हो गए, तो उन्होंने अपना एक अलग सा विलेज बना दिया। ठीक है, और मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज फॉर्म अ ट्राइब। और ये जो लोग थे वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते थे, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड रहते थे, कोई ना कोई रिश्तेदार होते थे। तो फिर उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया जिसको वो लोग क्या बोलते थे, ट्राइब। अब ट्राइब में कौन कौन होते थे, फार्मर्स और हर्डर्स। अभी जो फार्मर और हर्डर्स होते थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था जिसको ये लोग क्या बोलते थे, ट्राइब्स। अब ट्राइब्स के अंदर अलग बहुत सारी जनरेशन हो गई, फिर इनका अपना एक विलेज बन गया। अब जो ट्राइब्स के लोग होते थे उसके जो मैन थे वो क्या काम करते थे, मैन यूजुअली क्या काम करते थे, वो पेस्टर का काम करते थे, मींस एनिमल्स को चराने का, घास खिलाने का काम करते थे। वो लेके जाते थे एनिमल्स को और घास खिलाते थे। जबकि जो वुमेन होती थी वो क्या करती थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बीजों को बोना, ग्राउंड को प्रिपेयर करना बीज बोने के लिए, प्लांट्स को निकालना, पानी देना, ये सब एग्रीकल्चर का काम वुमेन करती थी। और एनिमल्स की टेक केयर करना, एनिमल्स को घुमाना, खाना खिलाना, ये सब कौन करते थे, मैन, और उनके बच्चे भी उनकी हेल्प करते थे। नेक्स्ट है सम मैन आर रिगार्डेड एज लेबर। अब इनमें से जो पुराने, जो ओल्ड और जो एक्सपीरियंस मैन होते थे, ठीक है, जो बुढ़े और जो एक्सपीरियंस मैन होते थे वो लोग क्या बना लेते थे, उनको गांव का लीडर बना लेते थे। या तो जो लोग ओल्ड या एक्सपीरियंस है या तो वो लीडर होते थे गांव के, या तो जो ब्रेव वॉरियर होते थे वो होते थे, या तो प्रीस्ट गांव का लीडर होता था। और उस टाइम पे जो ओल्ड वुमेन होती थी उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी उनके एक्सपीरियंस के लिए। अभी जो ट्राइब्स के जो लोग थे, ठीक है, वो ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन। इनका सबसे अलग ट्रेडिशन था, इनके खुद के अपने अलग लैंग्वेज थी, इनका अलग म्यूजिक था, इनकी अपनी अलग ही कहानी, अलग ही पेंटिंग, सब कुछ इनका अपना डिफरेंट था। इवन इनके गॉड्स भी डिफरेंट थे। और ये जो लोग थे ये क्या होते थे, व्हाट मेक्स ट्राइब्स डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर सोसाइटी यू विल बी स्टडिंग अबाउट इज दैट लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड वाटर आर रिगार्डेड एज द वेल्थ ऑफ द एंटायर ट्राइब। ये जो लोग थे ये बहुत वेल्दी थे, ठीक है, क्योंकि इनकी अपनी लैंड, अपना फॉरेस्ट, अपना ग्रासलैंड, सब कुछ इनके पास था। और ये सब क्या करते थे, लेकिन इनके उसमें कुछ गरीब, कोई अमीर, कोई गरीब नहीं होता था, सब एक दूसरे की हेल्प करते थे, सब लोग आपस में मिलके रहते थे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जो कि ईरान के पास है और जो अभी करेंटली कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, मेहरगढ़ में जो लोग थे वो क्या करते थे, अब हम मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। मेहरगढ़ में जो लोग थे, जो मैन एंड वुमेन थे, वो आपस में मिलके किस चीज की खेती करते थे, बार्ले की और वीट की। और वो कौन से एनिमल्स को पालते थे, शीप और गोट्स को वो लोग
पालते थे। और इस एरिया में फर्स्ट टाइम आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि बार्ले और वीट की खेती होती है। ये पहली जगह थी जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे पहले पता चला कि यहाँ पे बार्ले और वीट की खेती होती है और ये शीप और गोट्स को पालते हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। हम ये सबसे पुराना विलेज है, जितने भी विलेज हमने पढ़े इनमें से सबसे पुराना विलेज क्या है, मेहरगढ़। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ एविडेंस भी मिले, उनको कुछ एनिमल्स की बोन्स भी मिली यहाँ पे। और वो एनिमल्स की बोन्स कौन सी थी, जो वाइल्ड एनिमल्स थे, डियर और पिग की उनको बोन भी मिली। इन लेटर लेवल्स दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गोट। और फिर थोड़ा और उन्होंने खुदाई करी, वहां पे उनको शीप और गोट मिले। अदर फाइंड्स है मेहरगढ़। उसके बाद कुछ जो लोग थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको मेहरगढ़ के कुछ घर भी मिले। ठीक है, उनको रेक्टेंगुलर टाइप में कुछ घर भी दिखाई दिए। और जो रेक्टेंगुलर टाइप के जो घर थे ये 4 पार्ट्स में डिवाइड थे, इसमें 4 कंपार्टमेंट थे। और इस कंपार्टमेंट के अंदर मेहरगढ़ के लोग क्या करते थे, अपने फूड को या फिर किसी भी चीज को स्टोर करते थे। जो हाउस था ये रेक्टेंगुलर में था, रेक्टेंगुलर शेप का था। ठीक है, स्क्वायर रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस। ये जो हाउस होता था वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का होता था और इसमें 4 कंपार्टमेंट होते थे और इस कंपार्टमेंट में वो स्टोरेज के लिए यूज करते थे। और जब यहाँ के लोग, मेहरगढ़ के जब लोग मर जाते थे तो ये लोग क्या करते थे, उसको ब्यूरियल मतलब खुदाई करके उस एक गड्ढा खोदते थे और उसके अंदर ब्यूरी कर देते थे, मतलब उसके अंदर डाल देते थे। ठीक है, ब्यूरियल क्या होता है, जब जहां पे कोई मरा हुआ जिसकी डेथ हो जाती है उसको हम डालते हैं, दफनाते हैं, दैट इज ब्यूरियल। ठीक है, तो वहां के लोग क्या करते थे, जब कोई उनकी बिरादरी का या उनका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड मर जाता था तो उसको रिस्पेक्ट देते थे और उसको ब्यूरियल खोदते थे उसके लिए और उसको ब्यूरियल के अंदर डाल देते थे। और ब्यूरियल के साथ उसकी डेड बॉडी के साथ वो लोग क्या डालते थे, गोट को भी डालते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये जो गोट है वो इनका खाना बनी रहेगी। जो लोग मर गए वो जो गोट है वो इनका खाना तब तक बनी रहेगी जब तक कि इनको दूसरा जन्म, अगला जन्म नहीं मिल जाता। ये इनका अंधविश्वास या विश्वास, जो भी कहना आप कह सकते हैं। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज दाऊजाली हेडिंग। ना अब हम पढ़ेंगे दाऊजाली हेडिंग के बारे में। अभी इससे पहले हमने कौन सी प्लेस के बारे में पढ़ा था, मेहरगढ़। अब ये नेक्स्ट प्लेस है दाऊजाली हेडिंग। ठीक है, दाऊजाली हेडिंग जो कि आपकी कहाँ है, चाइना और म्यांमार में। और चाइना में ये जो म्यांमार है, म्यांमार में बेटा मॉर्टर एंड पेस्टल्स की स्टोन टूल्स बहुत ज्यादा फेमस थे। ठीक है, जो म्यांमार है वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट को मॉर्टर एंड पेस्टल्स के कुछ स्टोन टूल्स मिले थे। और दिस इंडिकेट दैट पीपल वर प्रोबेबली ग्रोइंग ग्रेन। और इससे इंडिकेट होता है कि जो दाऊजाली के लोग थे, मीन्स चाइना और म्यांमार के जो लोग थे, वो भी ग्रेन की खेती उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जो ये है मॉर्टर एंड पेस्टल है उसमें वो लोग अपने खाने को प्रिपेयर करते थे और उनको और भी स्टोन टूल्स वहां से मिले थे। और उनको एक पत्थर भी मिला था, एक स्टोन भी मिला था, जेडेड पत्थर मिला था, जो कि कहाँ से लाया गया है, चाइना से। जेडेड ग्रीन कलर का पत्थर होता है। ऑल्सो कॉमन और दूसरे टूल्स भी वहां पे उनको मिले। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर बेटा। ठीक है, कैसे जो फार्मर्स, जो कैसे हंटर गैदरर्स थे, धीरे धीरे करके उन्होंने काफी चीजें सीख ली। दिस आई हैव टोल्ड यू इन दिस चैप्टर। ओके, सो दिस इज योर very important chapter and listen to the explanation carefully. Listen to the explanation carefully, and if you have any doubt you can ask in the meeting. Till then, thank you, and I hope that you all will do your work in the notebook in neat and clean handwriting, and as I have told you that only you have to do your work. Till then, thank you.